इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते थे k इक्वल्स टू 1/t 2.303 log c नोट बाय सी टी। तो यहां तक मैंने शायद आई थिंक करा दिया था। मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। आपको याद दिलाऊं तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो आप सबने ड्राइव कर लिया था। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको आता भी होगा। टी हाफ आया था अपने पास 0.639 बाय के या ln2/k। फिर फुल लाइफ टी इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट में आप सी टी की वैल्यू क्या रखते बेटा, यहाँ पे था मैं। टी इनफाइनाइट निकालेंगे तो सी टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो k इक्वल्स टू 1/t 2.303। तो अपने आप जो टी इनफाइनाइट निकल के आएगा, थोड़ा रिवर्स करके लिख देते हैं इसको, t इक्वल्स टू 1/k। तो अपने आप रखोगे तो t बेसिकली इनफाइनाइट कितना निकल कर आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो फुल लाइफ, ठीक है, फुल लाइफ बेसिकली 0.693 बेटा, बेटा गलत, सॉरी 693 है वो, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इतना किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे इतने में, ठीक है। अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसको बोल दूंगा। इतना तक करा चुका हूं मैं। टी हाफ बता चुका हूँ, टी फुल बता चुका हूँ, मतलब टी इनफाइनाइट वाला टाइम, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत है बताइए यार, इतना डन है सबका? हाँ या ना बोलिए यार जल्दी जल्दी सब लोग। और जिसको कुछ पूछना है वो हैंड रेज कर दे, उसको मैं म्यूट कर दूंगा। इतना मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तीन फाइनाइट तक पढ़ा चुका हूं। बताइए सब लोग जल्दी से यार, डन है तो डन लिख दो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर ग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर भी करना है आज अपन को। तीन फाइनाइट ही बता दो इसका। बेटा कुछ नहीं करना, सी टी बराबर 0 रखेगा तो यहाँ सी टी बराबर 0 रखेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा तेरे को यार, लॉग इनफाइनाइट हो जाएगा ना। हाँ 0.693 मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ पॉइंट, अरे हाँ मैं गलत बोलता हूँ हमेशा, मैं बोल गलत रहा हूँ, मेरे गलत हो चुका है। आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यार। पॉइंट 93, हाँ 0.693 है बेटा, मैंने लिखा सही है यार एकदम शुभांगी। 0.9 पॉइंट सॉरी 0.693 ये सही लिखा है मैंने, वो बोल गलत रहा हूं मैं। और किसी को दिक्कत है तो बताओ यार, और सब ठीक है? जल्दी बोलो यार, क्लास स्टार्ट करनी है सब लोग। शुभांगी सही आ रहा है बेटा तुम्हारा? अरे वो अप्रोक्सीमेटेड करने पे हो रहा है बेटा, log 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 0.3 नहीं होती है। log 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 0.3 नहीं होती है यार, अप्रोक्स है वो। डन है, इतना सबका डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं यार। तो बेसिक फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो बेसिक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो कौन सा रखना है, k बराबर 1/t 2.303 log c नोट बाय सी टी। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, एक बेसिक फॉर्मूला टी हाफ का याद रखना है अपन को, ठीक है। अच्छा, अभी अपन को एक फॉर्मूला और बना सकते हैं इससे। देखो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं जो भी कई बार काम आ जाता है, ठीक है। क्या था ये फॉर्मूला, इसको और अच्छे से लिखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो के टी इक्वल्स टू, ये था ना अपने पास ln सी नोट माइनस सी टी बराबर के टी था अपने पास, सॉरी ln सी नोट माइनस ln सी टी, ये ड्राइव करा था ना अपन ने। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln सी नोट बाय सी टी इक्वल्स टू के टी,
ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सिंपल है यार, इसमें एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ई की पावर में, तो ये हो जाएगा ई की पावर के टी, ये हो जाएगा सी नोट बाय सी टी। ठीक है, तो और इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं अपन, ई की पावर माइनस के टी सी टी बाय सी नोट। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा बेटा, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के टी। ये भी हमें बहुत बार यूज करने को आएगा। अब ड्राइव करके देखो सब लोग, सी टी इक्वस टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। सब लोग एक बार ड्राइव करके देख लो यहां से अपनी नोटबुक में, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। सी टी इक्वस टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी, इतना आया क्या? सब लोग करके देखो फटाक से। आसान है यार, मैंने बस लोगों को और 10 वाले बेस में नहीं किया, ई वाले बेस में ही रखा है। बे ई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है ना ई यार। एक तो लॉग होता है 10 की बेस में, और एक होता है लॉग बेसिकली ई की में। देखो सब लोग, ई आर एक्सपोनेंशियल है, मैथमेटिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा ना अपन ने। हाँ, ई का वैल्यू भी होता है बेटा। बेटा एक फॉर्मूले को दूसरे में मॉडिफाई कर रहा हूं, ये करा है मैंने कहा था, मैं फिर से कर देता हूं। एक ये फर्स्ट ऑर्डर में कभी कभी ये फॉर्मूला भी लग जाता है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर में कल ये ड्राइव करा था, एल एन सी नोट माइनस एल एन सी टी बराबर के इंटू टी। मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो फॉर्मूले का जस्ट मॉडिफाई किया है मैंने, इसका एंटी लॉग ले लिया बेटा दोनों तरफ, तो ये सी बाय सी टी आ गया, 10 वाला नहीं है तो पावर में चला जाएगा। फिर इसको उल्टा करके सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है यार, देखो सी टी इक्वस टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। आपको पता नहीं इसमें क्या टफ लग रहा है, क्योंकि मैं वहां पे देखो फर्स्ट ऑर्डर में x बराबर के टी भी निकाला था ना, x जो था वो इसमें नहीं निकाला, तो इसमें भी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, इतना किया है, देखिए समझ में आ रहा है क्या? एक फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है यार बस, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि मैं वहां पे मैंने x बराबर, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, वहां पे तो x की वैल्यू के टी के बराबर आ गई थी, यहाँ कितने के बराबर आ गई? इतना क्लियर है क्या? देखो सब लोग, जिसको नहीं समझ में आया है पूछे मुझसे यार, अनम्यूट कर दूंगा उसको मैं, जल्दी जल्दी पूछो। बेटा फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, सलोनी फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर जो कल पढ़ाया था। तुम नींद में हो सलोनी, तुमको ना अनम्यूट करा है क्या? समझ क्या नहीं आ रहा? टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, देखिए सब लोग फटाफट, फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है यार, जो पूरा रिवाइज कराया मैंने पिछली क्लास का। देखो आप, आपने हो सकता है कि लास्ट लेट क्लास ज्वाइन करी हो, मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने पूरा डेरिवेशन करा, फिर टी हाफ निकाला, टी इनफाइनाइट निकाला, फिर ये बोला कि ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन। नेगेटिव बेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा हर्षी, नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, उल्टा कर दिया, ये सी टी बाय सी नोट कर दिया, देख ध्यान से देख, नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। और देखिए सब लोग, जिसको जो स्टेप में प्रॉब्लम है पूछे यार, सो मत, सब लोग पूछ लो, नहीं तो डन लिख दो भाई, पता तो चले कि आप जाग रहे हो। प्रीवियस स्लाइड सेम है बेटा, प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं लिखा, वही डेरिवेशन को दोबारा से किया है मैंने, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की। चलिए डन हो गया। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आपके पास ये रिलेशन आ चुका है, क्या रिलेशन आ चुका है आपके पास, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के टी। अच्छा सी नोट की वैल्यू क्या बोलो सब, ए थी,
इनिशियल और सी टी कितना था, ए माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट करो सब लोग अपनी कॉपी में इसको, ए माइनस एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस के टी। अब x को उधर फेंको, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो क्या आएगा a माइनस ए ई की पावर माइनस के टी। x बराबर कितना आ गया a 1 माइनस ई की पावर के टी। ये देखो वहां पे जीरो ऑर्डर में आपको याद हो तो आया था x इक्व टू के टी, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x बराबर a 1 माइनस ई की पावर के टी। देखो सब लोग, इसके लिए मैंने वो फॉर्मूला बनाया है। इतना होते ही डन लिख दो, क्वेश्चंस करते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। ये पहले ग्राफ बना लेते हैं। हाँ ग्राफ ही बनवा रहा हूँ बेटा, ग्राफ बनवा रहा हूँ। चलो तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ, इसके ग्राफ थोड़े से टफ है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। पहला ग्राफ तो आप ही बनाओगे मेरे लिए, ठीक है? मैं आपको एक्स और वाई एक्सिस पे बता रहा हूं। पहला ग्राफ आपको खुद से सोचना है, आपके पास इक्वेशंस है ना, तो आपको ग्राफ बनाना है बेटा लॉग सी टी और टी में। बताओ सब लोग कैसा ग्राफ बनेगा, ये आपको खुद से बनाना है। लॉग सी टी और टी में ग्राफ बना के बताओ। चलो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि भाई ओरिजिन से पास हो रही है, या डिक्रीजिंग स्लोप वाली या इंक्रीजिंग स्लोप वाली? खुद से सोच बताओ। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। नहीं बेटा रुचिका, इतना आसान थोड़ा ना था, सोचो सब लोग फटाक से। जितने भी लोग सो रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाग कर देखे लोग सीटी और टी में डिक्रीजिंग ग्राफ। मधु बढ़िया, और इतने सारे लोग हैं यार, सब शांत बैठे रहते हो आराम से। नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है लोग का आंसर, बढ़िया। किसी की कॉपी दिख रही है, मिश्रा। कौन मिश्रा है ये? साक्षी मिश्रा। हाँ बेटा सही, तेरी कॉपी दिख गई एकदम। बिल्कुल कुछ ऐसा आई थिंक। ठीक है, बिल्कुल सर एग्जैक्टली सही आ रहा है। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो ना, आपके पास इक्वेशन है। आप डर क्यों जाते हो, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है एल एन सी नोट माइनस एल एन सी टी इक्व टू के टी। तो इसको ऐसे लॉग में कर लो, तो ये 2.303 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ जाएगा लॉग सी नोट माइनस लॉग सी टी इक्व टू के टी। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग सी नोट माइनस लॉग सी टी इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय
2.303। अब आपको सी टी और चाहिए तो इसको उधर फेंको, तो log सी टी बराबर ये उधर गया तो इधर आएगा, तो log सी नोट माइनस के टी 2.303। अब देखो क्या क्या y है आपका, ये y है बेटा, ये x है आपका, आगे वाला स्लोप है प्लस सी, तो आपका स्लोप भी आ जाएगा यहां से। स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का, स्लोप क्या आएगा बेटा, स्लोप आएगा माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। पहला ग्राफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो सब लोग भाई जल्दी से। पहला ग्राफ किसको समझ में नहीं आया है बताए, ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर का पहला ग्राफ है। आपने मैक्सिमम लोगों ने खुद से भी बना लिया है यार, और आप खुद से बना पाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कुछ भी एटलीस्ट। इसके सिलेबस में आपका एक और ग्राफ है, देखो यार लिख लो जिसको समझ नहीं आया, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है ग्राफ का। और फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को हैंड रेज करे, मैं फिर वो अनम्यूट कर दूंगा। आ गया तो डन लिख दो प्लीज यार, सो मत, पता तो चले मुझे। जिसका हो जाए डन लिख दो। आगे करवाएं तो बहुत मजेदार है, इसमें कुछ अपन को खुद से कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही होता जाएगा, चैप्टर ऐसा ही है। अब एक और ग्राफ समझना है, देखो ये भी मैं आपको मौका दूंगा बनाने के लिए, और हो सकता है आपको यार ई की पावर का फंक्शन ना पता हो, और हो सकता है आपने फिजिक्स में पढ़ भी लिया हो। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी आता है कभी कभी, इधर है सी टी और इधर है बेटा टी। इस ग्राफ को बनाओ अब। यार अनुष्का आपको ये नहीं पता है क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा, ए एन, क्या नाम है तेरा, एच। अनुष्का बेटा सुन, देखो मैंने अनम्यूट किया है, क्या ये नहीं पता क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन होती है? सर पता है, अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए पूछा। तो अच्छा अच्छा, तो अभी दिख गया क्या, समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा गड़बड़ हो गई। ठीक है बेटा, फिर पता है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो तो भाई लोग इसका ग्राफ सोचो, इसका ग्राफ सोचना है आपको, सी टी और टी में कैसा ग्राफ बनेगा। क्या गलत बने अंदाजा लगा लो, अंदाजे टाइप। और जो दिखाना चाहे अपने कैमरे से भी दिखा सकता है मुझे, अरे यार कैमरा ऑन कर दे। अरे खुद की शक्ल नहीं दिखानी है, ग्राफ दिखाना है। कुछ लोग अपनी गंदी शक्लें मुझे दिखा रहे हैं, मुझे ग्राफ देखना है। ये बच्चा कौन है, ये कैमरे में किसका कैमरा है? संदीप, संदीप ने अपने छोटे भाई को बिठा रखा है। बताओ ग्राफ, अपनी शक्लें नहीं दिखानी है भाई, ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव स्ट्रेट ना ना। ई की पावर एक्स का ग्राफ समझते हो आप कैसे बनेगा? ना बेटा, साक्षी नहीं, आपको आता नहीं इसका मतलब। सर बायो में सेम इक्वेशन थी आई थिंक, पता नहीं। ई की पावर एक्स का ग्राफ समझते हो आप? ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, प्लस वाले का ऐसा। ई की पावर एक्स का ग्राफ ही होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का कर्व होता है। तो इसमें जो रिलेशन है ना, हो सकता है ये आपको ना पता हो, इसका रिलेशन है सी टी इक्वल टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। तो जो लाइन आएगी ना बेटा वो ऐसे डिक्रीजिंग आएगी, ऐसे डिक्रीजिंग।
ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स, जो e की पावर माइनस एक्स का कर्व होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। हाँ, ये किसी ने बनाया था, ये कौन थी, मधु सही बनाया बेटा, बस उसको जीरो पे टच मत कर। दूसरा ग्राफ देखो सब लोग, क्लियर है क्या? ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीटी और टी के बीच का ग्राफ। ये आपको वैसे नहीं आता था, पर अभी मैंने बता दिया। प्रीवियस स्लाइड ले भाई, प्रीवियस स्लाइड। हाँ सही आ रहा है सलोनी, सही आ रहा है ग्राफ तेरा भी। अर्पित चौधरी, हो गया तेरा काम, डन। अगला ग्राफ, यार ग्राफ यदि नहीं समझ में आए ना पूछ लेना मुझसे, आते आपके एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। हाँ मधु आपका एकदम परफेक्ट है ग्राफ, जिसको यार ग्राफ ग्राफ पूछ लेना है। चैप्टर आप बायो वाले हो सकते हो, आपको बहुत टफ लग रहा है चैप्टर, पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ चीजें सिखाने की, ठीक है? तो उतना ज्यादा मैं यूज नहीं कर रहा। हाँ सलोनी बोलो बेटा। सर वाई एक्सिस पे लाइन टच होगी? वाई पे तो होगी ना बेटा, वाई पे देख टी बराबर 0 रखेगी तू, तो ये सी नोट आएगा ना, पॉइंट, पॉइंट इज सी नोट, नहीं? यस सर। टी की वैल्यू 0 रखेगी तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। यस सर, आ गया। यार जो इसे बोल रहे हैं, ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, ये देख, ये तेरा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तू छोड़ दे अभी। ये ग्राफ ऐसा होता है, ये याद कर ले, तो ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप आएगा बेटा, ये एक्सप्लेनेशन है। सिमरन, सिमरन, हाँ हाँ बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ई की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा होता है यार। तो देख सीटी और टी में यही तो रिलेशन है लड़की। यस सर। समझी क्या है? y बराबर ई की पावर माइनस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? वो तू बना के देखेगी तो आ जाएगा, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कोई, वो तू वैल्यू पुट कर करके देख सकते है ना, और बनता ऐसे ही है। ओके सर। ठीक है, मेरे पास मैथ्स थी मान ले। हाँ आगे बढ़ते हैं, और कुछ? सबको दूसरा ग्राफ क्लियर है भाई? फटाफट नहीं बोल रहा आज आप, बहुत मेरे को वो करवा रहे हो। मैं सो जाऊंगा, सही बता रहा हूं। मैं सो गया तो ग्राफ कौन बताएगा भाई, कौन सा ग्राफ कौन सा बनने वाला है? सोचो क्या होगा आपका। तो नेक्स्ट ग्राफ, इसको भी आपको सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा। टी हाफ और सी नोट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चाय पीजिए, हाँ यार ये सही है। हाँ, टी हाफ और सी नोट में फिर से कर्व बनाना है, सोच के बताओ कैसा बनेगा, फिर सवाल करेंगे इसके अपन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बढ़िया। शुभांगी वेरी गुड, रुचिका वेरी गुड, साक्षी मिश्रा सही बना रही है बेटा, बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा, सही। मधु बेटा सही बनाया है, ये भी अच्छा है। आप अपना कैमरा ऑन करके बता सकते हैं मुझे। कुछ लोग अपनी घटिया शक्ल दिखाते रहते हैं, तो बेटर है कि आप ग्राफ दिखा दें क्योंकि मेरी घटिया शक्ल तो आपको दिख ही रही है लगातार। हाँ सही आ रहा है बेटा, 3 लोग का आंसर मेरे को एकदम सही मिला है, काफी लोग का गया। सलोनी बेटा सही है। ग्राफ आपको बनाना आ जाएगा ना खुद से, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। यदि आप ग्राफ बनाना खुद से सीख जाएंगे ना, तो सच में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। आपके पास इक्वेशन होगी। हाँ मधु बोलो बेटा। सर जो आप ये एक्सपोनेंशियल वाला किए ना वो ग्राफ, हाँ सर वो कभी कभी वो पैरेलल होगा ना, मतलब वो इनफाइनाइट में जाके वाई एक्सिस से टच करेगा। इनफाइनाइट पे होगा ना तो सीटी 0 हो जाएगा। हाँ वो टच हो जाएगा। अच्छा तुम बोल रहे हो टच होगा नहीं होगा? यस सर। लेकिन वो टी इनफाइनाइट पे होगा बेटा, वो टी इनफाइनाइट एक्स एक्सिस पे कैसे लाऊं मैं, समझ रही हो? या तो जहां टच करोगी ना वो टी इनफाइनाइट होगा। मतलब जब भी हम वाई एक्सिस को टच करेंगे तब वो टी इनफाइनाइट होगा। ग्राफ को जब तुम एक्स एक्सिस पे टच करोगी ना बेटा,
नहीं सर, वाई एक्सिस पे बोल रही वाई हूँ। पे तो सी नोट आ रहा है, देख ले, ये देखना वाई पे मतलब यहाँ पे टी जीरो है ना, यहाँ पे टी जीरो है, हाँ सर। तो टी जीरो करेगी तो ई की पावर जीरो आएगा ना बेटा। हाँ सर। तो सी टी बराबर क्या आएगा, सी नोट देखो तो मैंने लिखा भी है। नहीं सर, वो कभी कभी होता है ना कि वो वाई एक्सिस से भी पैरेलल होता है और एक्स एक्सिस से भी, मतलब वो इन्फिनिट में जाके टच करता है। वो कौन सा कर्व है, इसमें थोड़ा है वो। अच्छा ठीक लड़की है क्या सर। बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं सर, लेखिका, छोड़िए, क्लास सर एंड में डिस्कस करेंगे। चलो एंड में, ठीक। लेखिका एकदम बढ़िया। तो देखो जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, जो नींद में हैं, वो एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला 0.963, अरे यार 0.693 बाय के था, ठीक है। तो ये डिपेंड ही नहीं करता है, कांस्टेंट आएगा। तो y बराबर कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है, एकदम बढ़िया, सही है। अब बोलो भाई, डन। क्वेश्चन दे फिर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, चलो। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा, 2 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपके लिए कि एक रिएक्शन दे रखी है ए से लेके पी, लिखा है फर्स्ट ऑर्डर है, बोल रखा है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 एम मोल पर लीटर, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। टी हाफ दे रखा है आपको इस रिएक्शन का 5 मिनट। आपको बताना है क्या मुझे, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट। तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 मिनट। देखो 15 मिनट बाद कंसंट्रेशन बतानी है, लेकिन आंसर मुझे 1 मिनट में चाहिए, ठीक है। तो ए से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा है, ठीक है, और टी हाफ 5 मिनट दे रखा है। 15 मिनट बाद ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये बताना है आपको। अरे 15 मिनट के बाद बतानी है, मतलब आंसर मुझे 1 मिनट के बाद बताना है, आंसर 15 मिनट के बाद नहीं। कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही हो तो कैलकुलेटर यूज कर लेना यार। ये क्या हो गया, इतना शांति क्यों है, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग।
आंसर क्या है? दुख की बात यह आंसर मुझे भी नहीं पता यार। आंसर मुझे इसमें 0 आ रहा है। मधु का आ रहा है 1.9। एंटीलॉग ऑफ 21.6। एंटीलॉग लग गया क्या इसमें? ओहो हो। चलिए मैं भी करके देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा टफ हो गया ये। एंटीलॉग वेंटीलॉग कैसे आ गया? मुझे इतना टफ नहीं देना था, बट ठीक है कोई नहीं, तरीका तो जान ही लेते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेंगे। सबसे पहले तो मुझे टी हाफ दे रखा है, टी हाफ होगा ln2/k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ln2/5, पहला काम। अब लगा देता हूं ln c0 माइनस ln/ct इक्वल्स टू kt, है ना? या फिर इसको लिख लेता हूं मैं ln c0/ct kt। तो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ln c0/ct, इसको इसको कैसे हो आ जाएगा? इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग की। सब लोग देखो, लॉग की जरूरत नहीं पड़ रही बेटा। देखो सब लोग देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ln c0 है मेरा 0.1 /ct इक्वल्स टू k कितना है? ln2/k। थोड़ी आपको चतुराई दिखानी पड़ेगी यार इसमें। तो आएगा ln 0.1/ct, या जाएगा ln2 इंटू 3। ठीक है बेटा? तो आपको याद है log जब पावर में होता है तो आगे चली जाती है। अरे यार, मैं कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, आसान है कैलकुलेशन। रुको आप सब लोग इधर देखो, बोर्ड पे देखो। आप इसको ऐसे लिखो बेटा, देखो ln 0.1/ct, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ln2 की पावर 3। ठीक है? क्योंकि ln ये होता है ना, मतलब 2 की पावर 3 मतलब ln8 लिख सकते हैं बेटा इसको। याद है ln8 को ऐसे लिख सकते हैं, यदि आपको पता हो तो, ln2 की पावर 3, और यहाँ जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, तो 3 इंटू ln2 को ln8 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ एंटी लग लो, ln से ln कट जाएगा, तो 0.1 ct इक्वल्स टू 8, तो ct इक्वल्स टू 0.1/8, 1/80 आंसर आ जाएगा। 1/80 आंसर आ रहा है यार। देखो बिना कैलकुलेटर ही हो गया यार, ध्यान दीजिए सब लोग। यही आ रहा है जो आया भी था कुछ लोग का आंसर। देखो सब लोग, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ मधु बोलो। लड़की रुको, आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद के निकाल के उसको अगले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यस सर, वो हाँ k इक्वल टू 2.303/t log c0/ct उसमें हाँ, करेंगे। वही मैंने किया है। सर नहीं, वो उसका आंसर तो ऐसे नहीं निकलता। नहीं ये इससे कर लो ना, आसान तरीका है। सेम तो किया है लड़की मैंने। तुमने क्या बड़ी वाली इक्वेशन लगा दी क्या? नहीं सर, मैं तो ये वो टी हाफ को पहले वो k निकाल के उसको फिर 2.303/t log c0/ct में किया था। यही तो मैंने किया है, देख मैंने भी यही किया है, देख तो एक बार। हाँ बताओ सलोनी, तुम्हें क्या बोलना है? सर कैलकुलेशन पार्ट अगेन बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने करा ये, सबसे पहले बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया, टी हाफ का फॉर्मूला लगाया। ठीक है? बहुत सारे लोग गुस्सा हुए इसमें तो मुझसे, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हुआ? एक सेकंड। एक मिनट रुकना यार, मिट्टी है यार।
फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, आपकी बद्दुआएं लगी हैं, पूरा मिट ही गया है। इतना घटिया समझाया सर आपने, मिटना ही था। पहले सबकी बातें सुन लेते हैं। चलिए तो फिर से करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने टी हाफ का फॉर्मूला लगाया बेटा के निकालने के लिए। टी हाफ का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ये पढ़ा है। मैंने एलन में क्यों रखा, क्योंकि एलन से एलन कट जाएगा, इसलिए लिख लिया मैंने, क्योंकि भाई कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। नहीं तो मैंने इसलिए 0.69 बाय के नहीं रखा। तो यहाँ पे था 5 मिनट ln 2 बाय के। तो सब लोग देखो के बराबर आया ln 2 बाय 5। सबसे पहले मैंने ये किया, ठीक है, सबसे पहले मैंने किया। नहीं आप मिनट में भी लेके कर सकते हैं मधु, जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे ln सी नोट माइनस ln सी टी इक्वल टू के टी, फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अच्छा, इसको तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ln सी नोट बाय सी टी, के कितना है मेरा ln 2 बाय 5 और ये 15। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, आ गया 3 इंटू ln 2 ln सी नोट बाय सी टी। अब देखो इसमें आगे आपको क्या करना है, हाँ मैंने देख रखा है, अब आगे देख लो आप। अब देखो इसको, अब मैं आपको कह रहा हूं ऐसा होता है ना, लॉग ऐसा होता है, ऐसे लिखा होता है। देखो ऐसा होता है x इंटू लॉग वाई, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे पावर में। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ln 2 की पावर 3 ln सी नोट बाय सी टी, that will equal to ln 8 equals to ln सी नोट बाय सी टी। अब एंटी लॉग ले लो तो कट जाएगा, तो सी टी कितना आ गया 0.1 बाय 8, मतलब 1 बाय 80। अभी देखो यार, अभी देखो समझ में आया क्या? देखो यार इतना आपको करना पड़ेगा। देखो भाई लोग, अभी आया क्या समझ कैलकुलेशन? इतना सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में, थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो यार प्लीज फटाफट देखिए सब लोग, आप खुद से करके देख लो ना पूरा क्वेश्चन प्लीज, आप प्लीज खुद से करके देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। हाँ जानवी बताओ क्या दिक्कत है? सर एक बार अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि k इक्वल्स हाफ ln सी नॉट बाय सी टी, वही सेम फॉर्मूला है, बट अगर मैं थोड़ा आगे से फॉरवर्ड ले जाऊं तो मेरा वैल्यू आ रहा है 2.28 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स log 4 0.1 बाय x। इसको सॉल्व करने पे आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा है? यार अप्रोक्सीमेशन की वजह से नहीं आ रहा होगा, तुमने तो सर मेरा आंसर 10 आ रहा है कैलसी से। तुमने कैसे करा है ये बताओ मुझे एक बारी। सर फॉर्मूला है मेरा, मैं एक बार आपको इमेज दिखा दूं? नहीं दिखता नहीं, उसमें ग्राफ ही दिख पाता है। तो मुझे ऐसे बताना तूने क्या लगाया फॉर्मूला, बाकी लोग इतने करते रहिए। तूने सबसे पहले क्या लगाया? हाँ सर मैंने लिखा k इक्वल्स 1 बाई टी 2.303 log c नॉट बाई सी टी वाला। हाँ, फिर उसके बाद k की वैल्यू पुट कर दिया, आपने ln बाई 2 लिया, मैंने पूरा सॉल्व किया है। 0.639 बाय के रखी ना तूने? 0.639 बाय के। हाँ सर मैंने वही लिया, 0.1386 आ रहा है। फिर उसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मेरा पूरा आंसर जो लास्ट में जो मैंने सेकंड्स में किया है सर पूरा, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो एक इक्वेशन आप लिख लीजिए, फिर उसके आगे सॉल्व करके बता दीजिए। तुमने जो 15 रुको तो तुमने सेकंड्स में लिया, तो तुमने 15 वो जो था 5 को सेकंड में चेंज करा और 15 को भी सेकंड में चेंज करा। दोनों को सेकंड में लिया है सर। कैसे सेकंड में ले सकते हो बेटा? तुमने फॉर्मूला ही लगाया टी हाफ वाला, तो मैंने क्या किया, टी हाफ वाले में भी उसको डिवाइड बाय 60 किया, 5 इंटू 60 इक्वल 0.69। सेम आना चाहिए बेटा वैसे तो। पता नहीं, एक बार आप इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए कि कहीं क्या एंटी लॉग में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो मैंने कहा एंटी लॉग से बचने के लिए मेरे वाले तरीके से करो, तो आसान नहीं है। देख वाला तरीका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता x ln y, क्योंकि मैथ्स नहीं है। नहीं ये फॉर्मूला तुझे, ये फॉर्मूला तो ड्राइव करा है ना बेटा, ये देख तेरा ही तो फॉर्मूला है इसमें।
लोग हाँ सर, ये सेम ही फॉर्मूला, बस आगे आके आपने डिफरेंट कर दिया ना, तो ये वाला फॉर्मूले में जब हो रहा है तो फिर लड़की मैंने कोई डिफरेंट नहीं किया, देख मैंने चल मैं तेरे तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। सर एक बार मधु बताओ आपको क्या बोलना है। एक बार मैं कर रहा हूँ जानवी अभी। हाँ बताओ मधु आपको क्या बोलना है। सर यहाँ पे जो हम सेकेंड में लेंगे तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि 60-60 तो ऊपर और हाँ नीचे कट जाएगा। और सर यहाँ पे हाँ हम लॉग लेंगे तो वो आंसर सर सेम नहीं हो रहा है यहाँ पे। आंसर सेम आ रहा है। नो सर नहीं आ रहा है ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं लॉग से भी कर रहा हूँ, मैं लॉग से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो टी हाफ की वैल्यू मैं ये लिख लूं, किसी को दिक्कत है? लॉग वाले तरीके से करना है ना आपको, तो मैं कर रहा हूं। इसको ऐसे लिख लूं, देखो सब लोग, टी हाफ था 5 मिनट, मिनट में ही जानवी मैं मिनट में ही कर रहा हूं। हाँ जानवी बोलो। ठीक है सर। ये तूने करा ना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k बराबर 1/t, ठीक है। लॉग 2.303 लॉग, यही तो फॉर्मूला था C0/CT। इसको सोल्व करना है ना, k की वैल्यू रखो यार 2.303। तो इसमें 60 से 60 नहीं कट सकता। अरे कैसे नहीं कर सकता लड़की, कैसी बात कर रही है? यहाँ सर पे कर सकता है ना, कट तो रहा है। यहाँ इसमें 60 से 1/t मल्टीप्लाई कर, यहाँ जा 60 रहा से है। मल्टीप्लाई कर। सर इसमें 1/t जा रहा है और उसमें भी तो t नीचे ही आ रहा है 5 मिनट, ये देख। हाँ ठीक है सर, करेक्ट करेक्ट, हाँ डन। अब आप देखो, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो यहाँ जाएगा 3 log 2 बराबर log C0/CT। अब 3 log 2 को क्या लिख सकते हो आप? log 8 बराबर, सेम तो आ गया। देखो log से log कट गया, फिर से CT की वैल्यू 1/80 आ गई, सेम आ रहा है। जानवी चेक कर ले अब। ठीक है सर, मैंने कैलकुलेशन बहुत बढ़ा रखी है हर जगह। आसान करते हैं काइनेटिक्स में। अभी किसी कोई दिक्कत है यार, बोलो यार प्लीज, मैं नहीं आगे बढ़ जाऊं तो सर, डन लिख दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया क्या सबसे? किसी के दिमाग में कोई और तरीका है तो मैं उससे भी करने के लिए तैयार हूं। नहीं है तो डन लिख दो प्लीज, सबको आ जाना चाहिए सवाल। थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा काइनेटिक्स में, दिमाग लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पागलों की तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं। जानिए अब क्या हुआ, सलोनी बताओ। नहीं सर, तुमने हैंड रेज कर रखा था ना। अच्छा मैंने लोअर नहीं किया उसके बाद, सॉरी। सलोनी बोलो। सर जानवी और मधु के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गई, दोबारा बता दीजिए आपके वाले तरीके से लास्ट के 3 स्टेप्स। अच्छा ठीक है, देख लड़की, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू निकाली, ये आ गई। यहाँ तक क्लियर है तेरे को? यस सर। फिर एलोन CT माइनस CT KT रखा, इसको ये रखा, ये क्लियर है? यस सर। सर लास्ट वाला बता दीजिए। बताता हूँ, सुन, तो बहुत आसान है। 3 × ln2 है ना, तो इसको तू ऐसे लिख सकते है ln8, मुझे 2 की पावर 3 वाला, ln से ln काट दे, आंसर आ जाएगा। ये देख, नहीं आया। देख तो 3 × ln2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ln2 की पावर 3। लड़की ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, देख log 10 की पावर 3 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर को आगे ले जाके। यस सर। तो उल्टा ले गए पावर को, रिवर्स ऑपरेशन, 2 की पावर 3। ओके सर। तो अभी समझी, 8 आ गया फिर। और भाई कोई जो जानवी और मधु के चक्कर में कंफ्यूज हुआ हो, ऐसा कोई प्राणी हो तो मुझसे कांटेक्ट करे, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सबने डन लिख दिया, चलो। अच्छा तो अब यार एक बार बताओ, जैसे आपने ना, जैसे कई बार फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि T 90% निकाल के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आ गया, T 90% निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब क्या है? CT कितना होगा मुझे बताओ। यदि टोटल मैं 100 मान लू तो CT कितना होगा बताओ। CT कितना होगा? 10। मस्त, एकदम बढ़िया बढ़िया, बस यही जानना चाह रहा था। यदि मैं C0 को 100 मान लू तो CT कितना हो जाएगा? 10। फिर तो आपको पास आसान है, फॉर्मूला लगाना, K बराबर 1/T। अपन को टाइम निकालना है ना, तो टाइम कितना आ जाएगा? T बराबर 2.303 K log C0/CT। देखो ये फॉर्मूला सबको चमका क्या? ये बताओ, ये समझ में आया क्या? कुछ नहीं, आप अभी मैं इस पे सवाल दूंगा आपको,
जो आपके नीट में आ सकता है। ये किसी को सबको क्लियर है क्या? सीटी 10 आया, अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मुझे के नहीं पता, अभी आंसर नहीं आएगा, मुझे के नहीं पता, लेकिन ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो सवाल कैसे आएगा आपके एग्जाम में, मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको एग्जैक्टली मैं नीट का सवाल देने की कोशिश करता हूँ, ढूंढ रहा हूं मैं। मिल गया। देखो सब लोग, ऐसा आएगा, फाइंड, इसको करके बताना सब, फाइंड T 90% डिवाइड बाय T 100% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा आएगा आपके नीट में, T 90% डिवाइडेड बाय 90 डिवाइड बाय 50 है, सॉरी 100 नहीं, कैलकुलेशन घटी हो जाएगी, अब अच्छी हो जाएगी। ये बताना है आपको। और सुनो सुनो, ये 90 भी नहीं है, 80 करो इसको, सॉरी यार, आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी, आप कंफ्यूज जाते हो नहीं तो। T 80% डिवाइडेड बाय T 50%, ये करके बताइए मुझे, इसमें क्या है वो पावर और कट जाएंगे। T 80% डिवाइड बाय T 50%, और सेकंड ऑर्डर तो हो नहीं पाएगा, इसके बाद सेकंड ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं, 4:45 तक क्लास है ना। यार सीटी और सी नोट की वैल्यू खुद माननी है, टोटल 100 होना है यार, परसेंटेज दे रखा है 100 मान लो बेटा, यही तो फायदा है इसमें, ऐसा ही आएगा सवाल, खाली जो लिखा है परसेंटेज मतलब 100। चलो अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सेकंड ऑर्डर ना आप खुद ड्राइव कर दोगे फटाफट। बेटा सीटी 90 नहीं होगा, सिमरन अपने आप को अनम्यूट कर, सिमरन बेटा गलत सोच रही है सिमरन। यस सर। नाम बढ़िया है तुम्हारा वैसे देखो तुम्हारा है ना, ये जो 90% है ना बेटा, 90% इसका मतलब है रिएक्शन 90% चली गई, तो तूने इनिशियली 100 लिया है ना, सॉरी ओके सर। तूने इनिशियली 100 लिया, तो रिएक्शन 90% आगे जा चुकी है, तो बचा कितना है? 10 ही तो बचा, इसलिए सीटी 10 होगा, समझी? सर एक बार दोबारा समझा हाँ दीजिए। देख, फिर तूने सी नोट लिया 100 है ना, यस अब सर। तेरी रिएक्शन 90% आगे चली गई, मान ले तेरे पास 100 रुपए थे, तूने 90 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने पैसे बचे तेरे पास? सर 10। 10। तो सीटी क्या है? बचे हुए पैसे है। ऐसे तूने लिखा कि 80%, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन 80% आगे चली गई, तो तूने 100 लिया था, 80% आगे चली गई, तो बची कितनी? 20। समझी? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। और किसी कुछ पूछना है? आंसर इसका दे रखा है 7/3, ये कितना आएगा? 7/3 इतना आएगा जितना आप बता रहे हो, 2.3 के आसपास आएगा। शुभांगी तुम्हारा आंसर तो आ गया, शुभांगी तुमने कर लिया ना बेटा? हाँ यार 7/3 आ रहा है, ln 5/ln 2। हाँ 2.33, हाँ 2.33 आ रहा है बेटा, चाहे 7/3 बोलो चाहे 2.33 बोलो, एक ही बात है। सब लोग करो कैलकुलेशन ना, आंख बंद करके मत करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सोचो कैलकुलेशन में। निशिका ये सही आ रहा है तुम्हारा, log 5/log 2। सिंधु सही आ गया, प्रगत सही आ गया, साक्षी सही आ गया। इस क्लास के लड़के बहुत ही सोते रहते हैं, एक भी लड़का आंसर नहीं करता है। अगर लड़कों के नाम देखता हूँ कौन कौन से, सब लड़कियां आंसर करती है। भाई घटिया डॉक्टर बनोगे जितने भी लड़के इस क्लास में। अक्षत मिश्रा, कुछ लोगों ने तो आज तक मुझसे बात ही नहीं करी है, मतलब
प्राची रोय, बेटा ln 5 बाय ln 2 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, या तो 7/3 आंसर है, 2.33 है। ट्राई करो सब लोग। हाँ 2.33 इज राइट। साक्षी सही है एकदम। इस क्लास में बहुत सारी साक्षी है। हाँ 2.31 भी चलेगा। रतन प्रिया, आपका भी नाम खतरनाक है। मधु का आ गया। हाँ देख, पायल जैन तुम्हारा ठीक आ गया बेटा। गौरांगी का भी ठीक आ गया। अब मेरा भी ठीक ले आता हूं मैं आंसर, बहुत देर हो गई परेशान करते हुए। देखो जैसे मुझे टी 80% निकालना है, तो टी 80% का फॉर्मूला क्या होगा, लिखो 2.303 के log सी नोट। आप ना सी नोट 100 मान लो, तो सी टी अपने आप 20 हो जाएगा। ऐसे ही टी निकालो 50% बेटा, तो 2.303 के log 100/50, डिवाइड मार दो, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, log 5/log 2। ये आ तो रहा आप लोग का, इसको सोल्व कर लो। ये तो गड़बड़ नहीं आ गया आंसर, मेरा गलत आ रहा है क्या? ठीक है, log 5 वैल्यू 0.7 होती है, आ तो गया यार, 7/3 सीधा ही आ रहा था। log 5 वैल्यू 0.7 होती है भाई। हाँ सही आ रहा है, ln 5/ln 2 भी सही आ रहा है। अरे सही आंसर है ये, पागल लोगों, उसको सोल्व कर लोगे और फर्दर तो आंसर आ जाएगा। ln 5/ln 2 भी ठीक है, log 5/log 2 भी ठीक है, लेकिन फाइनली सोल्व करोगे तो बेटा 7/3 आएगा। 7/3 आया कि नहीं आया? बोलो यार, एक क्वेश्चन और दे दूं? अब छुट्टी कहाँ है यार, अभी कहाँ है यार? हाँ ठीक है बेटा, V2.33 अभी कहाँ छुट्टी है, क्वेश्चन तो और करने दो। इतना घटिया थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं, छुट्टी मांगने लग जाते हो। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इतना। T99.99% डिवाइडेड बाय T50%। बताओ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ा सा टफ है, पर आप कर दोगे। 10 रुपए का सवाल है ये, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, क्लास छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। आपको ये पढ़िए, क्लास जल्दी छोड़नी है। आज मैं पौने सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला ड्राइव करके सब घर जाएंगे आज। उससे पहले, मतलब घर तो हो ही हो, आप क्या ही जाओगे। ये सवाल कर दो फटाक से, और एक सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला ड्राइव कर दो मेरे लिए फटाफट। इसका आंसर है 40/3। अभी तो आप कर रहे हो, करो सब लोग। चालीस बटा तीन आ रहा है, 40/3 आंसर आ रहा है इसका, जो मुझे गिवन है। हाँ शुभांगी सही आ रहा है, सही। 40/3 पूरा सोल्व करो इस बार। फोर्टी बाई थ्री कितना होता है, 3 एक कहाँ सही आ रहा है, लेखिका सही आ रहा है, 13.3 भी सही है। नीला सही आंसर आ रहा है, इधर 40/3 और 13.33। मैं भी कर देता हूं यार। तो T 99.99 किसके बराबर रहेगा? KT होता है ना,
2.303 के log 100 डिवाइडेड बाय C नॉट बाय CT, ये कितना बच जाएगा? 99 कितना 0.01 बचेगा ना ये, ठीक है। और ये T 50%, तो 2.303 के log 100 बाय 50, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कितना आ गया, इसको ऊपर भेज दो तो ये 10⁴ हो जाएगा ना, और यहाँ पे log 2 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास, ये तो आ गया 4 log 10, और ये आ जाएगा log 2 डिवाइड में, तो 4 बाय 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है भाई। सिमरन का भी आ गया इस बार तो आंसर, बहुत ही अच्छी बात है, सबका आ गया आंसर, सबको समझ में आ गया। फिर फर्स्ट ऑर्डर, हाँ कोई ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर परफेक्ट हो गया एकदम? फर्स्ट ऑर्डर नोट्स रिवाइज करने, घर जाके फिर से ड्राइव करके देखना है, ठीक है। टफ नहीं लगना चाहिए, सोचो ये आपको टफ नहीं लगा चैप्टर, ये सबसे, यदि आपके पास बायो है तो सबसे टफ चैप्टर लगना चाहिए आपको ये, और नहीं लग रहा है इसका मतलब कि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, ठीक है। हाँ सलोनी बोलो बेटा। सर 13.33 आंसर सही है? हाँ बेटा एकदम, 40/3 13.33 होता है बेटा। ठीक है सर। और किसी की कोई जिंदगी में प्रॉब्लम? चलो अब मुझे ना फटाफट आज सब लोग सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला ड्राइव करके बता दो। सबको तरीका पता है कैसे करते हैं? ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे बस मेरे लिए, ठीक है। सिंपल है, कैसे बताया आपको? ए से लिखोगे आप प्रोडक्ट, टी बराबर 0 पे यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे 0, सबको इंटीग्रेट करना आता है ना हल्का फुल्का, a माइनस एक्स, यहाँ पर a, वही सी टी सी नोट आपको सब पता है। सी टी क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t, सी नोट कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू 0। आपको कैसे सिखाया हो? यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी? r बराबर के a की पावर 2, फिर क्या लिखोगे? माइनस da/dt। ये सेम चल रहा है यार, इसके आगे आपको करके बताना है मेरे को, इतना लिखो और आगे सोल्व करके बस रिलेशन निकाल के चले जाओ। हाँ मैं आपको ही करने दे रहा हूं, मैंने पेन छोड़ दिया है। सेकंड ऑर्डर का आप मुझे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दीजिए बस सब लोग। हल्का सा इंटीग्रेशन करना है यार, शायद आप कर लेंगे। लड़की सही तो लिखा है? निशिका a माइनस एक्स होगा ना? निशिका क्या बोल रही हो बेटा? NI नाम लड़की तेरा, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम नहीं बेटा, टी टाइम पे है ये, इक्विलिब्रियम नहीं है। लड़की बोलो, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया? अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, ये एक्स आएगा यहाँ पे, ये कह रहे हो क्या? शुभांगी वेरी गुड यार बेटा, बढ़िया, एकदम करेक्ट करने लगा रहा है। शुभांगी के आंसर एकदम बढ़िया आते हैं। तुम कौन से सेंटर पे पढ़ते हो बेटा? SU, छपरा में पढ़ती हो, बढ़िया बेटा। चलो हमारे आंसर एकदम बढ़िया आते हैं। बाकी लोग आ गया है वैसे काफी, शुभांगी का आंसर आ गया है, मधु का भी आ गया है। कोई दिखा रहा है, साक्षी क्या दिखा रही बेटा? 1/CT बराबर, सही बेटा सही है साक्षी मिश्रा, 1/CT बराबर 1/C नॉट इक्वल टू KT शायद। बाकी लोग करो यार, सो मत, आसान है। अंकिता परफेक्ट, 1/CT बराबर 1/C नॉट प्लस KT, ये आ रहा है ये। और सच में यदि आप खुद से करेंगे ना, आ जाएगा, यकीन मानो आप। कैरी भाई 1/CT से क्या काम चलेगा? उसके आगे तो लिख। तुमने रेज हैंड किया, तुम मुझे कुछ उल्टा सीधा सुना तो नहीं दोगे?
बताओ भाई, क्या बोलना चाहते हो? कैरी सर, बोलो बेटा। हाँ हाँ, बताओ क्या पूछना चाहते हो, डाउट तो पूछ लो अपना। सही कह रहा है अबीर। अबीर आज तो गायब था यार, तूने एक भी आंसर नहीं दिया मुझे। प्रगति ठीक आ गया बेटा। सभी लेके आओ जो मैंने लिखा है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ये आ गया मतलब आपकी क्लास ओवर। डिस्काउंट है इस पर, ये आते आप चिल मार के घर जा सकते हैं। निशिका बेटा दिख नहीं रहा तेरे कैमरे से, नहीं दिख रहा बेटा। 1/CT बराबर 1/C0 प्लस KT। साक्षी दुबे सही है। सलोनी मैं तो कराऊंगा ही बेटा। चलो, तो हम कह रहे हैं ये करना है। तो डी आ गया अपने पास, यहां पे नीचे आ गया A² इक्वल्स टू, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं DA बाय A², सॉरी KDT आएगा, KDT। तो इसका 0 से T कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका 0 से लेके T, इसका C0 से लेके CT। अब इसको आप अलग से लिख लो, यहाँ पे अलग से करके बता रहा हूँ। ये ऐसा है 1/x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है जिनको दिक्कत आ रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो x⁻²⁻2 dx। इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, ऐड करते हैं +1 और नीचे भी अपन वही करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है x⁻1, नीचे कितना हो जाएगा माइनस, तो निकल के आता है -1/x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कर लो तब तो आ जाएगा, ठीक है। देखो 1/x² x⁻2, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, +1 ऐड करते हैं उतना ही करते हैं। तो x-2 +1, तो एक तो माइनस आ जाएगा, और x⁻1 मतलब 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन निकल कर क्या आएगा बेटा, 1/a C0 से लेके CT। यहाँ तो KT आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ KT आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लो। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो विल गेट 1/CT 1/C0 बराबर KT। बताओ भाई, और आप T½ भी निकाल के जा सकते हो आज की क्लास में। T½ भी निकल गया अंकिता का, तो बहुत ही अच्छी बात है। अंकिता, सब लोग T½ भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। T½ 1/KC0 आ रहा है, सही लिख रही है एकदम। T½ की वैल्यू भी निकाल सकते हो 1/KC0। देखो आपको एक आ गया ना, आपको सब आ गया। अब थर्ड ऑर्डर भी हो जाएगा, आपसे कुछ भी हो जाएगा यार। इंटीग्रेशन ही तो करना है हल्का सा, उतना तो आपको आता है। अब बताओ भाई, सेकंड हाफ में किसी को समझ नहीं आया? सलोनी क्लियर हुआ तेरा? जानवी, प्रीवियस स्लाइड बेटा, यही प्रीवियस स्लाइड है। शुभांगी 1/KC0 आएगा आई थिंक। हाँ, T½ 1/KC0 आएगा। कहता हूँ आपको मेरी जरूरत नहीं है, एक बार आपने तरीका सीख लिया ना, kind6 ओवर। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको थोड़ी देर में ड्राइव हो जाएगा। इसके बाद वाला ये ले बेटा, जिसको कहीं स्टेप में प्रॉब्लम आए तो हैंड रेज करके, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अब तो लास्ट ही चल रहा है, अब आप कोई भी बोल सकता है कुछ भी, कुछ भी से मतलब क्या काइनेटिक्स। सर T½ का आंसर कितना आएगा? 1/KC0। सर नहीं, -1/KC0 के आएगा क्या? माइनस कैसे आ सकता है बेटा, टाइम गलत कर रही है, फिर से कर।
सीटी की वैल्यू सी नॉट बाय 2 पुट करते हैं इक्वेशन में तुरंत ड्राइव, माइनस नहीं आएगा बेटा, फिर से कर मधु। सर यहाँ पे 1/CT माइनस 1/C0 कैसे आएगा? 1/CT यार यही तो आया बेटा, देखना ये देख पीछे, ये मेरा फाइनल आंसर आया ना ये, तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। लड़की यस सर। देखना ये आया तो। सर देखिए ना, ये माइनस आप सर लेफ्ट में ही रखिए ना, ये 1 माइनस है। हाँ सर बेटा दोनों तरफ से माइनस कट चुका है, इस पे भी तो जब इंटीग्रेट किया था तभी तो -1/x आया था ना, इसके इंटीग्रेशन का आंसर जो आ रहा है मेरे पास। हाँ सर, ये पिछले पहले से ही ये माइनस था और फिर से माइनस आ गया। हाँ सर, लेफ्ट में कट तो गया। माइनस से माइनस कटा ना। हाँ यस सर, हो गया। हाँ, और किसी कुछ पूछ रहा है तो आपका सेकंड आंसर क्या है एक बार वापस बता दीजिए। 1/CT into K। 1/CT माइनस 1/C0 इक्वल्स टू KT। ठीक है सर। आया तेरा आंसर आया? हाँ सर आ गया, टी हाफ भी आ गया। बस, वैसे तो सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑर्डर तक ही दे रखा है ना। हाँ साक्षी सही बोल रही है, वैसे तो आपको ना एनसीईआरटी में तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो आपके बोर्ड में आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर तक ही सवाल आ सकता है, लेकिन नीट में आ सकता है सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन भी। टी इन्फिनिटी तो केसी नोट नहीं आएगा सर। टी हाफ जो है वो 1/C0 K है। क्या क्या? जो टी हाफ है वो 1/C0 K है। हाँ 1/KC नोट। देखना बेटा ऐसा करना, सीटी की वैल्यू पुट कर दे। अरे मैंने डाल दिया, यही आएगा ना 1/C0 K। हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है, यही यही है है। ना? हाँ बिल्कुल, दोनों मुझे लगा तू पूछना डाल चाह दिया, रही है। ऐसे ही किया। बस Thank you, परफेक्ट sir. परफेक्ट है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। सर क्लास ओवर हो गई है? बिल्कुल क्लास ओवर हो गई है एकदम, आप जा सकते हैं। ओके सर। और धूप में जाके करोगे क्या जानवी, इतना तो धूप पड़ रही है बाहर तो। सर मैं घर में ही हूँ। अच्छा भाई ठीक है, और कुछ? देखो भाई किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, सेकंड नोट तक खत्म हो गया है, चैप्टर उड़ रहा है ये हवा में, आप पूछोगे नहीं तो देख लो। सर वो मॉड्यूल का क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? मॉड्यूल का कौन सा बेटा? इसका काइनेटिक्स का मॉड्यूल? यस सर। काइनेटिक्स का मॉड्यूल क्या? यस सर। तुम्हें कहाँ से मिला? नहीं सर, सर मिलेगा कहाँ पे ये पूछ अच्छा मिलेगा कहाँ पे वो अभी बताते हैं। आशीष सर है क्या क्लास में? देखते हैं अभी। हाँ आशीष सर, सर अभी क्लास में शायद नहीं है। आशीष सर भेजते हैं तुम्हें या तो मैं भेज दूंगा। आशीष सर क्लास में हो क्या? यस सर, है सर। है क्या? हम आ गए। बताइए सर मॉड्यूल कैसे देंगे इनको ये वाला काइनेटिक्स का? और मॉड्यूल शायद इनके ड्राइव पे अपलोडेड है, एक बार इनको बोलो ना चेक करने को। ड्राइव पे अपलोडेड है बेटा। सर मॉड्यूल ड्राइव को पे बोलो। सारी चीज अपलोडेड मतलब नहीं होती है, बहुत अरे यार, पुराने का दिखा रहा है। नहीं है ड्राइव पे तो नहीं दिखा रहा है। जानवी ड्राइव पे तो मैं अपलोड करता हूँ हर चीज, लेक्चर नोट्स तुम्हें प्रॉपर मिलेंगे बेटा, मैं रोजाना अपलोड करता हूँ। तब पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, बहुत पुराना ही है सब। नहीं यार मैं तो रोजाना अपडेट करता हूँ, और मॉड्यूल सर अपडेट करते हैं, ऐसा है। बेटा क्या सर्च किया तुमने, क्या मिला तुमको? सर मैं गूगल ड्राइव पे डायरेक्ट जाती हूँ, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दे रखा है उस पे तो मॉड्यूल और नोट्स 2 ऑप्शन दिखाते हैं, तो मैं नोट्स पे चली जाऊँ या मॉड्यूल पे, मुझे दोनों बहुत पुराना दिखाते हैं। वैसे उस पर डला हुआ है बेटा, चेक कर ले। देखो अभी केमिस्ट्री में मैंने ऐसे किया है ना, तो केमिस्ट्री से नोट्स में जाना, मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल सेक्शन में मिलेगा। अगर तुम्हें क्लास के नोट्स और डीपीपी चाहिए तो तुम्हें नोट्स सेक्शन में जाना है। सर मैं वही करती हूँ, बट मुझे बहुत पुराने अपलोडेड मिलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत Okay, लेट मिलता है। ओके अभी राइट नाउ तुम्हें मतलब क्या चाहिए तुम्हें? इलेक्ट्रो की डीपीपी वहां पे अपलोड दिखाई दे रही है क्या? So your voice is actually lagging. आपकी आवाज कट गई। Are you getting the electrochemistry DPPs on the drive? Okay, so actually I don't require DPD because I copy the work at the moment only, but I require modules which I didn't get so fast. Actually, the module is available. Module is uploaded on the module section. So do I need to update my Google Drive? Then I will be able to see, because it's No, old. What you I just can need to refresh. You just refresh it. You'll get.
Okay, sir. Today I'll try. ओके सर ओके प्लीज आप एक बार वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल सकते हैं क्या? व्हाट्सएप के ग्रुप में बेटा क्या बोल शायद रही डाल नहीं बेटा? सकते। ये बोल, हेलो सर, ये लड़की कुछ बोल रही है। मधु बोलो। सर आप वो वाला मॉड्यूल वाला वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल सकते हैं क्या, जैसे आप वो इलेक्ट्रो वो वाला डाल दिए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपलोड डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी। थैंक यू सर। घर मत मंगा लेना तुम अपने ये। मैं बोला सर घर देने तो नहीं आ जाओगे मेरे। हाँ, और किसी कुछ पूछना है क्लास से? नहीं सर, वो सेकंड वाला वो थर्ड वाला चैप्टर आप मतलब मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो तुम्हें अभी मॉड्यूल चाहिए ना, वो तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। हाँ, सर। जानवी, जानवी चली गई। जानवी मॉड्यूल मिल जाएगा, नहीं तो मुझे कांटेक्ट कर लेना तुम तो। चलो फिर चलें, फिर डन करें। किसी का कोई और कंसर्न? कैरी भाई चलते हैं। Yes, sir. ठीक है, डन फिर। ओके यार, थैंक यू देन। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज करने की एक टाइमिंग फिक्स है, बट उस टाइमिंग पे हम होते ही नहीं, अलाउ नहीं किया जाता हमें। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम वो भी अलाउड नहीं है तुम्हें। अभी तुम्हें एक वो है ना, वो जो ऐप है यार, अवंती गुरुकुल ऐप, यस सर। उस पे डाउट पूछने के लिए ना, यस सर। तो अभी उस पे शिफ्ट हो गया ना, तो आप उससे डाउट पूछ सकते हो हमसे। ओके सर। अवंती गुरुकुल ऐप पे जाना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाउट नहीं बताते, उस पे आशीष सर भी रहते हैं, बहुत सारे सर लोग और भी रहते हैं। नहीं तो अपना डाउट सेशन रहे तब तुम पूछ लेना। ठीक है सर। आशीष सर से तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमेशा क्लास में रहते हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर टी इनफिनाइट -1/k/c0 आएगा। टी इनफाइनाइट, इसका सीटी 0 पुट करेंगे। अब माइनस में मतलब कि ये भी खत्म नहीं होगा, उस टाइप से ही है। माइनस में टाइम आने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना बेटा। यस सर, तो मतलब 0 ही हो जाएगा टी इनफिनाइट। मतलब इनफाइनाइट ही हो जाएगा, जीरो तो क्या बोलेंगे। हाँ नहीं, जीरो कैसे हो गया यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर टी इनफिनाइट -1/k/c0 आ रहा है, मैंने सॉल्व किया माइनस का आ रहा है ना था। यस सर। इसका। माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो इनफाइनाइट ही है, उसको ऐसा मान लो। तब टाइम माइनस में आ रहा है, वही है बस। उसका देख लेंगे, लड़की वैसे तो सही किया है, इसका यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा। ओके सर। और अगली बार लिखवा दूंगा। सर मैंने ऐसे किया है। सही है, सही तुम्हारे। हाँ सही कर रहा है लड़की, दिख गया मुझे। ओके, थैंक यू सर। और कुछ? नो सर। सर बहुत बढ़िया लगा आपका क्लास। तुम आज पहली बार आए हो क्या? हाँ सर। हैं? पहली क्लास है तुम्हारी ये? हाँ सर। तुम किस सेंटर में पढ़ते हो? निर्माण विहार। अच्छा, पहली क्लास आज। चलो यार, मुझे तो काफी लेट ज्वाइन किया तुमने यार। चले फिर, डन। चलिए फिर, बाय बाय सबको, गुड नाइट। ये अपलोड कर रहा हूँ अभी मैं नोट्स। चलिए यार, थैंक यू यार।